अल्लाह अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। डॉक्टर साहब, जिस तरह सबने फरमाया कि वो सिर्फ पाकिस्तान के ही मोहसिन नहीं थे, वो पूरी दुनिया में उम्मत मुसलमा के एक बहुत बड़े लीडर थे, एक बहुत बड़े मोहसिन थे। अल्हम्दुलिल्लाह। जब डॉक्टर साहब ने एटम बम बनाया तो जकार्ता से लेकर गजा तक और फ़लस्तीनियों ने उस दिन सुकून का सांस लिया कि अब हम इसराइलियों की आंखों से आंख मिला के बात करेंगे इंशाअल्लाह। तो ये कोई छोटी बात नहीं, ये अल्लाह ताला का करम था। मेरी डॉक्टर साहब से बात हुई, वो मुझे बताते थे कि आजी साहब, जब 1971 की जंग में मशरकी पाकिस्तान का जो मसला हुआ और हम जो हारे, तो इंडिया तो बिल्कुल तैयार बैठा हुआ था कि इस तारीख को लाहौर में कब्जा करेंगे, इस तारीख को सियालकोट में कब्जा करेंगे और इस तरह हम पाकिस्तान को पूरा खा जाएंगे। मैं फ़ौरन तैयार हुआ और मैंने हॉलैंड में एम्बेसी में एम्बेसडर के पास गया और उससे कहा कि मुझे ज़ियाउल हक भुट्टो साहब को एक खत लेना है और वो खत डायरेक्ट भुट्टो साहब के हाथ में ही वसूल हो। उन्होंने कहा ठीक है। बिल आखिर वो भुट्टो साहब को खत मिला और भुट्टो साहब ने फ़ौरन उनको वहाँ से बुलवा लिया और उनसे कहा कि अब आप यहीं पे रह जाएं और ये काम को मुकम्मल करें, क्योंकि ये काम सबसे इम्पोर्टेंट था। जब तक आपके पास हथियार ना हो, आप दुश्मन से लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आज के इस दौर में जहाँ लोगों के पास इतने बड़े बड़े हथियार हों और हमारे पड़ोस मुल्क, दुनिया में बहुत से पड़ोसी मुल्क होते हैं, लेकिन जैसा इंडिया हमें पड़ोस में मिला, ऐसा मुल्क शायद कहीं पे भी नहीं होगा। 24 घंटे हम लोगों को, सिर्फ फौज को ही नहीं, हम पाकिस्तानियों को भी जागना पड़ता है कि ना जाने किस वक्त वो क्या कर बैठे। हम मुसलमानों को जागना पड़ता है कि किस वक्त वो अपनी शरारत में, अपनी मस्ती में ना जाने क्या कर बैठे। तो ये अल्लाह ताला का करम था कि डॉक्टर साहब ने अपने ज़िंदगी में वो काम कर दिया कि अब वो आंख से आंख मिला के बात नहीं कर सकता था और ज़िंदगी में हम मुसलमान सर उठा के जीने के लायक हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब ने सिर्फ एटम बम ही नहीं बनाया, इसके साथ साथ उन्होंने वो कारनामे भी अंजाम दिए कि आज फौज के पास ऐसे ऐसे मिसाइल भी हैं जो डॉक्टर साहब ने बना के दिए, जो आज वो सुकून का सांस लेके बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चीज़ें तो आगे बढ़ती जाती हैं, काम भी आगे बढ़ते जाते हैं। डॉक्टर साहब ने जिस तरह से पढ़ाई करके इस काम को आगे बढ़ाया, सलाम है उनको। और डॉक्टर साहब के विसाल के बाद जिस तरह अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को समेटता है, जिस तरह प्यार करता है, मुझे जैसे ही पता चला कि डॉक्टर साहब का विसाल हुआ, मैं फ़ौरन ही इस्लामाबाद भागा। उसके एक हफ्ते पहले मैं वहीं पे डॉक्टर साहब के पास था। 2 दिन तक हम डॉक्टर साहब के पास बैठे रहे और डॉक्टर साहब की बातें सुनते रहे। जो वो बातें करते थे, दिल खुश होता था। मुजाहिद आदमी थे। और इनके विसाल के बाद मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं इस बात का गवाह हूँ कि जैसे ही मैयत डॉक्टर साहब की कब्रिस्तान में लाई गई, एकदम से बारिश शुरू हुई, अल्लाह ताला की रहमतें बरसना शुरू हो गई। और यकीन करें, जिस वक्त डॉक्टर साहब की कब्र बंद हुई है, बारिश खत्म हो गई। ये करम नहीं तो क्या है, ये अल्लाह ताला का करम है। हम लोगों ने तो ज़िंदगी में डॉक्टर साहब के लिए इतना कुछ नहीं कर पाए जितना हमें करना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी कोशिश यही की कि डॉक्टर साहब जहाँ पे हुक्म करते थे, ये हमारी पूरी टीम यहाँ मौजूद है। जुबैर भाई बैठे हुए हैं, आरिफ भाई बैठे हुए हैं, अरशद भाई बैठे हुए हैं, यूनुस भाई बैठे हुए हैं, हसीब खान साहब बैठे हुए हैं। हम लोगों ने कभी डॉक्टर साहब से उफ नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह ताला का हम पे भी करम था। डॉक्टर साहब जो बात कहते थे हम वो कर सकते थे, या हमारे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन हम कोशिश करते कि डॉक्टर साहब की बात का मान रखें। वो हमारे मुजाहिद लीडर थे, बल्कि वो हमारे मुजाहिद लीडर हैं आज भी। जिस तरह मुफ्ती साहब ने कहा कि एक सादा आदमी, ऐसा नहीं कि मौलवी सारी ज़िंदगी मतलब इस बात की क्रेडिट लेता है कि मैं एक मुसलमान हूँ, मैं मोमिन हूँ। एक मरतबा मेरे घर पे हज़रत किबला मौलाना साहब बैठे हुए थे, बहुत बड़े बुजुर्ग। तो मैंने उनको कहा कि डॉक्टर साहब यहाँ पे हैं। अशरफ जलाली साहब भी थे उसमें, पीर अफजल साहब भी थे,
और हजरत टीएलपी के लीडर वो भी मौजूद थे मेरे घर पे। तो मैंने उनका कहा जाके डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब से मिलते हैं। उन्होंने कहा, आई साहब हम लोग उलमाए कराम, हम मौलवी आदमी, वो दुनियादार आदमी, हम उससे क्या बात करेंगे। जब बिल्कुल वो मानने के लिए तैयार नहीं थे तो मैंने कहा मेरी खातिर चलो और उनसे जाके मिल लो। हम लोग मिलने तो गए थे सिर्फ 5 मिनट के लिए कि उनसे जाके मुलाकात करेंगे और वापस आ जाएंगे। हम लोग तकरीबन 1 घंटे तक बैठे रहे और जब हम उठे तो सारे उलमाए कराम ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब का हाथ चूमा है। मैं इस बात का गवाह हूँ। और हमें क्या चाहिए, ऐसा लीडर हमें कहाँ मिलेगा। अल्लाह ताला उनको उनके दर्जात को बुलंदी अता फरमाए। आज इस मौके की मुनासिबत से कुछ करारदादे हैं, अगर आप लोग बेहतर समझे तो हाथ उठाइएगा, अगर बेहतर ना समझे तो हाथ मत उठाइएगा। मैं चाहता हूं कि इस मौके पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कुछ हम मैसेज दें कि वो काम होने ही चाहिए इंशाअल्लाह ताला। पॉइंट नंबर 1, हम सिविल सोसाइटी की जानिब से ये मुत्तफ़िका करारदाद पेश करते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि 8 अक्टूबर जो हज़रत किबला डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के विसाल का दिन है, उस दिन हर साल की कौमी सतह पर डॉक्टर AQ खान के तौर पे मनाया जाए। क्या आप मुत्तफिक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नंबर 2, जिस तरह हज़रत किबला जावेद अनवर साहब ने फरमाया कि डॉक्टर साहब वो अजीम शख्सियत हैं कि उनको निशान पाकिस्तान दिया जाए, तो हम करारदाद पेश करते हैं कि डॉक्टर साहब को निशान पाकिस्तान पेश किया जाए इंशाअल्लाह, आमीन इंशाअल्लाह ताला। पॉइंट नंबर 3, जिस तरह इस्लामाबाद के अंदर ओल्ड एयरपोर्ट का नाम बेनज़ीर एयरपोर्ट है, इसी तरह जो नया एयरपोर्ट है उसका नाम डॉक्टर AQ खान साहब के नाम से मुनसब किया जाए। आप लोग पे मंजूर करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नंबर 4 ये कि हम हर स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों में डॉक्टर साहब अब्दुल कदीर की ज़िंदगी और इनके नुमाया खिदमत को लाजमी मजमून के तौर पर पढ़ाया जाए और इसके ऊपर PhD भी की जाए। जो शख्स पहले 5 हजरात अगर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के नाम पे PhD करना चाहते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में, तो हमारी टीम इनको स्कॉलरशिप देने के लिए भी तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये टीम यहाँ बैठी हुई है, हम लोग इंशाअल्लाह ताला इनको स्कॉलरशिप भी देने के लिए तैयार हैं। ये काम को आगे बढ़ाया जाए। मैंने जिस तरह डॉक्टर साहब को देखा, मुझे लगता है अब दूसरा डॉक्टर अब्दुल कदीर नहीं आएगा, लेकिन मेरा रब करीम है, वो चाहे तो अता कर सकता है। अगर हम लोगों ने मेहनत की, हम लोगों ने डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब के साथ जो काम हमें करना है, जिस तरह से स्कूलों में, कॉलेजेस में हमें लोगों को, अपने बच्चों को जहन साजी करनी पड़ेगी। मेरा दिल कहता है अल्लाह ताला ऐसे कई डॉक्टर अब्दुल कदीर इंशाल्लाह पैदा करेगा और ये मुल्क इसी तरह आबाद रहेगा और दुश्मनों की नज़र से बचता रहेगा और दुश्मनों की आंख से आंख मिला के बात करेगा। हमारी फ़ौज, हमारे इदारे, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। ये सब मिलकर इंशाल्लाह ताला इस पाकिस्तान को और मजबूत करेंगे इंशाल्लाह ताला। बेशक ये बात बिल्कुल सही है। 1947 में कायदे आज़म साहब ने रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पाकिस्तान बनाया था और मेरे लीडर, मेरे उस्ताद, मेरे गुरु, इन्होंने पाकिस्तान को बचाया है। तो अगर इनका मज़ार, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं बनाएगी तो हम लोग बना लेंगे इंशाल्लाह ताला। हम लोग कोई नामर्द थोड़ी है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जहाँ जहाँ जो काम कर सकती है तो करे, ना कर सकती है अल्लाह ताला हमें नवाजे कि हम वो काम कर जाए इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। आप लोग जिस इसके नसीब में था वो यहाँ पे आया, आप लोग सलामत रहो, खुश रहो और इसी तरह हम लोग मिलजुल कर डॉक्टर साहब के लिए और इस कौम के जितने भी हीरोज़ हैं उनके लिए काम करें। हम लोग तो हीरोज़ के नौकर हैं, हम लोग मिलकर काम करें, इनको आगे बढ़ाएं, चीज़ों को आगे बढ़ाएं, हमारे बच्चों को आगे बढ़ाएं। ये हमारे बच्चे माशाल्लाह मुस्तकबिल के हीरोज़ हैं इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी हज़रत ने फरमाया, जावेद अनवर साहब ने, वाइस चांसलर सर सैयद यूनिवर्सिटी साहब ने, कि हमने ऑलरेडी एक चेयर अब्दुल कदीर खान चेयर के नाम से
मंसूब की है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये काम अभी से ही शुरू हो गया। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला सलामत रखे। और अल्लाह ताला ये बुज़ुर्ग हैं, इनको हमारे आरिफ भाई, हमारे ज़ुबैर भाई, हमारे बस हसीब भाई और सारे लोग, सारी टीम, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे कि ये सारी टीमें हैं जो कौमों को आगे ले जाती हैं। ये लोग कोशिश करते हैं कि हम अपने आप को आगे ना ले जाएं, कौमों को आगे ले जाएं, इन बच्चों को आगे ले जाएं, ताकि ये लोग कल के मेमार बने इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया।